अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू खाना पकाना सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं समोसे और रोल की पट्टी, जिसे मांडा पट्टी भी कहते हैं और रमज़ान में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। दस्तरखान पे हम रोल समोसे जो है वो डेली बेसिस पे बना रहे होते हैं, तो हम इसको आज घर पे बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा आधा किलो, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून नमक और पानी चाहिए गूँथने के लिए। तो हम मैदे के अंदर कुकिंग ऑयल और नमक ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो बनाएंगे। अच्छा, याद रखिएगा डो जो है बिल्कुल नरम नहीं गूंदना है, हल्का सा इसको हम सख्त रखेंगे, बिल्कुल नरम नहीं गूंदना है इसको। अब इस डो को हम काउंटर पर डाल के हथेली की मदद से गूंदेंगे और अच्छी तरह इसको हम गूंदेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह गूंदेंगे। गूंदने के बाद हम इसको रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट का। 10 मिनट हो गए हैं, अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। ये हमने आधा किलो डो लिया है, तो इसके अंदर हम इक्वल साइज़ के 8 पेड़े बनाएंगे। घर पे मांदा पट्टी बनाने का जो एक मेन रीज़न ये भी है कि हम रमज़ान में डेली बेसिस पे हम फ्राइंग की हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। अपने हिसाब से हम इसको साइज़ में छोटा कर सकते हैं। इसको 1 बाइट समोसा या 1 बाइट रोल की तरह हम बना सकते हैं, ताकि जो हम दस्तरखान पे मौजूद दूसरी नेमतें हैं वो भी खा सकें, ना कि हमारा पेट एक समोसे से भर जाए या रोल से भर जाए। पेड़े जो है वो सारे बन चुके हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से हम इसे बेलेंगे और इसको हम रेस्ट देंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट इसको हम रेस्ट देंगे। रेस्ट हमने दे दिया है पेड़ों को भी। अब हम इनको हम बेलेंगे और इनको हम डबल साइज़ में हो जाए, मतलब हमने जो अभी हाथ से बेला था और अब हम बेलन से जो बेल रहे हैं, इससे जो है डबल साइज़ में आ जाएगा। हम इतना इसको बेलेंगे और तमाम पेड़े हम इसी तरह बेल लेंगे। हमने 8 पेड़े बनाए हैं, तो हम 4 पेड़ों की एक रोटी बनाएंगे और 4 पेड़ों की दूसरी रोटी बनाएंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ 8 की पेड़े जो हैं वो ऊपर नीचे रख के हम अगर लेयर्स लगाते हैं तो ये रोटी काफ़ी बड़ी हो जाएगी और इतना बड़ा तवा जो है वो अमूमन घर में नहीं होता है। एक रोटी ली, उसको मैंने ग्रीस किया, उसके ऊपर मैंने डस्ट किया और उसके बाद हमने सेकंड जो है वो रोटी रख दी और इसी तरह इसको भी हम ग्रीस करेंगे। घी से अच्छी तरह किनारों पर लगाएंगे और इसको हम डस्ट करेंगे और इसके ऊपर हम तीसरी रोटी रख देंगे। हम फिर से ग्रीस करेंगे और इसको अभी हम डस्ट करेंगे। इसको हम चौथी जो रोटी है वो रख देंगे और हमारी जो एक वो रेडी हो गई है। अब सेकंड भी हम इसी तरह बना लेंगे। बेलते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि रोटी जो है वो इवन जो है वो बेली जाए, ना कि कहीं से मोटी पतली हो, ताकि तमाम लेयर एक जैसी निकले इसमें से। तब ये बेल लेंगे, इसको हम अब तवे पे डालेंगे। तवा जो है वो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। रोटी का साइज़ जितना बड़ा आपका तवा हो आप उस हिसाब से रखिएगा और फ्लेम जो है हम लो टू मीडियम रखेंगे और तकरीबन इसको हम 2 मिनट तक एक साइड से पकाएंगे और इसकी हम साइड चेंज कर देंगे। और जैसे हम इसकी साइड चेंज करेंगे और हम इस तरह लेयर उतारना शुरू कर देंगे और काफ़ी एहतियात से कीजिएगा, काम काफ़ी गर्म होता है ये। हम फिर से साइड चेंज करेंगे और वहाँ से इसकी एक लेयर उतारेंगे और इसी तरह हम सारी लेयर्स जो है वो निकाल लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग जो है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो हूँ समोसे की पट्टी बनाऊंगी और रोल की पट्टी बनाऊंगी। समोसे की पट्टी बना रही हूँ अभी मैं, और इसकी मैं साइड्स कट कर लूँगी। और ये जो हमारा उतरी है साइड में जो कटिंग उतरी है, इसकी भी मैं मिनी समोसे 1 बाइट समोसा है वो बन जाएंगे इसकी ईज़िली। 1 बाइट समोसा इसका इजीली फोल्ड हो जाएगा, तो मैं इसको 1 बाइट समोसे के लिए रखूँगी। और जो कटिंग बची है ये ज़ाया बिल्कुल नहीं जाएगी, इसको मैं फ्राई करूँगी, इसकी जो है पापड़ी बन जाएगी। मैं रोल की पट्टी बनाने लगी हूँ। रोल की पट्टी के लिए मैंने दोनों साइड से कट कर ली है। मुझे चौकोर चाहिए इसके लिए, तो मैं इस तरह से चौकोर काट लूँगी। तो ये हमारी रोल की पट्टी तैयार हो गई है और ये जो है ये उसी तरह हमारे काम आ जाएंगी। या तो मैं इसके 1 बाइट समोसा बना लूँगी या मुझे पापड़ी के काम आ जाएगी। और यहाँ पे जो मैं करने वाली लगी हूँ, ये जो है मैं रोल की पट्टी बना रही हूँ, ये मैं मिनी रोल बनाऊँगी बहुत। तो इसकी आप यही ख़ास बात है कि आप घर पे अगर पट्टी बना रहे हैं तो अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं। आपको जिस शेप में चाहिए
जिस तरह का चाहिए वो बना सकते हैं। हमारी मांडा पट्टी जो है तैयार है। इसको किसी भी एयर टाइट बैग में डालकर इसको हम फ्रिज में रखेंगे और इसको हम इजीली 1 मंथ तक यूज़ कर सकते हैं। और आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।